तो आज हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ टू मैनेज स्कूल एंड कोचिंग। जैसे आजकल अगर हम लोग देखा जाए तो स्कूल भी उतना ही जरूरी है जितना कि कोचिंग, क्योंकि स्कूल में जाते हैं तो अदर एक्टिविटीज ये सब होता है। फिर अगर हम कंपटीशन किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं जैसे कि जेई और नीट की, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में क्या होता है बच्चों के बीच कि सुबह में स्कूल गए, शाम को कोचिंग आए, तो फिर उन्हीं भागा दौड़ी में थक जाते हैं, हार जाते हैं, स्ट्रेस होता है और हम होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। फिर और ज्यादा स्ट्रेस कि अब हमसे नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके बीच अगर हम लोग को टाइम मैनेज करना है तो हम कैसे करेंगे? क्लियर है? तो टाइम निकलता नहीं, सबसे पहली बात तो ये है। टाइम हमें खुद बनाना पड़ता है। सबके लिए 24 घंटे है, उसी में से हमको बनाना पड़ता है कि हम किस समय क्या करें। तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ काम करने चाहिए। जैसे पहला है कि हमें अपना रूटीन सेट कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो अगर हम रूटीन सेट करेंगे, अब जैसे होता है कि शुरू शुरू में अगर हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो एट द मोमेंट हमसे अच्छा नहीं होता है। तो वैसे ही अगर हम रूटीन बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में परफेक्ट रूटीन बना दें। इसीलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट स्लो। स्टार्ट स्लो। स्लो करने का मतलब है कि हम एक ही बार में पूरे साल का रूटीन नहीं बनाने जा रहे हैं, ना ही पूरे सप्ताह का रूटीन बनाने जा रहे हैं। हम डेली उठेंगे और एक दिन डेली क्या हम करने वाले हैं उसका रूटीन बनाएंगे। क्या सुबह उठे, आज हमको क्या क्या करना है उसको देख लिए, लिख लिए कि हाँ आज हमको ये चीज करना है, ये मेरा टारगेट लिस्ट में है। ठीक है, एक बार हम एक दिन भर दिन बनाते जाएंगे, उसके कुछ दिन के बाद हमको इसमें से पता चलने लगेगा कि कौन सा मेरे काम का है और कौन सा काम का नहीं है। और उसी चीज को हम उसको फिर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वीकली में। उसको फिर हम वीकली में कन्वर्ट करेंगे। और इसमें रिव्यू बहुत जरूरी है। रिव्यू हमको क्या करना है, रिव्यू करते रहना है। जैसे अगर हम डेली रूटीन बनाए तो आज शाम में हम क्या क्या खत्म किए, क्या नहीं कर पाए, क्या हमने ज्यादा ओवरलोड ले लिया था या हम और कर सकते थे, उस चीज को रिव्यू करना है और उसको अगले दिन सुधारते जाना है। क्लियर है? तो पहला है रूटीन बनाना है। अब कुछ बच्चों का होता है कि नहीं, रूटीन बनाए बनाए मिल जाए हम उसी से काम चला लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सबका अपना अपना काम शेड्यूल होता है, सबका अपना अपना टाइमिंग होता है। उसी टाइमिंग के हिसाब से आपको रूटीन बनाना है। और ऐसा भी नहीं है कि हम एक बार में बैठ रहे हैं तो 2 घंटा बैठे हैं, 2 घंटे टाइम मिलेगा तभी बैठेंगे। टाइम मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है हमको दो काम के बीच में आधे घंटे 15 मिनट ही टाइम मिल रहा हो, उसी 15 मिनट को ही यूज करना पड़ेगा। जैसे हम जैसे बता रहे हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल ले रहे हैं और वो है नोट्स रिवीजन का। नोट्स रिवीजन जैसे डेली का डेली या जिस दिन भी क्लासेस होती हैं उस दिन क्लास में जरूर पढ़ाया जाता है कुछ ना कुछ, और उसका हमको रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन कैसे करें? तो सिंपल सा मतलब है कि नोट्स तो हमारा क्लासरूम में ही कंप्लीट होना चाहिए। नोट्स कहाँ कंप्लीट होना चाहिए? क्लासरूम में ही। पढ़ते पढ़ते ही, ये नहीं कि हम अभी सुन लेते हैं बाद में घर जाके लिख लेंगे या अभी रफ में कर लेते हैं घर में जाके फेयर कर लेंगे। ऐसा गलती नहीं करना है, टाइम हमको बर्बाद नहीं करना है। तो क्लास में हम लिख रहे हैं उसी समय अच्छे से लिख लेंगे, उसी समय नोट्स मेरा कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड, जब हम उस दिन जिस दिन क्लास के उसी दिन घर गए, आधे घंटा खाने के बाद या खाने से पहले भी लेके उस नोट्स को बैठ के उस दिन का रिवाइज कर लेना है कि आज क्या पढ़े थे। 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट हुआ होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसको पढ़ लेना है कि आज हम क्या पढ़े हैं। उतना हम कर सकते हैं, उसको करोगे तो रिवाइज करने में हमको लगता है मुश्किल से 30 मिनट्स लगेंगे पर सब्जेक्ट, और वो हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट डे आते हैं कोचिंग करने आते हैं तो 5-10 मिनट पहले ही पहुंचते हैं। और हर क्लास के बीच में 10-15 मिनट का गैप मिलता ही है। उसमें पहले के 3 दिन के नोट्स रिवाइज करते चले कि पिछले 3 दिन में क्या क्या पढ़े हैं, उसको रिवाइज करते चले। हम गारंटी देते हैं चैप्टर खत्म होते होते तक आपको पूरा का पूरा नोट्स आपको कंठस्थ रहेगा, आपको याद रहेगा। क्लियर है कि इस नोट्स में हम क्या पढ़े थे। उसके बाद जो, ये तो हो गया एक नोट्स का
कि नोट्स का झंझट आपको खत्म हो जाएगा। आप जो टाइम बर्बाद कर रहे थे उसी टाइम में ये नोट्स आपका रिवाइज हो जाएगा। अब बचता है कि सेकेंड चीज बचता है कि टास्क यानी होमवर्क। क्वेश्चंस मिलते हैं, क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, वो होमवर्क कब करें? स्कूल का भी होमवर्क है, इसका भी होमवर्क है, तो कोशिश करें कि स्कूल का होमवर्क स्कूल में ही खत्म हो जाए, क्योंकि स्कूल में डेली करीब 6 से 8 पीरियड होते हैं और हर पीरियड में पढ़ाया जाए ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई लीजर होता है, जैसे गेम पीरियड हो गया या कोई भी, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? उसको यूटिलाइज करके स्कूल का होमवर्क वहीं खत्म कर लिए, तो अब हमारा नोट्स भी रिवाइज है, स्कूल का होमवर्क भी खत्म है, बच गया तो कोचिंग का होमवर्क। अब उसके लिए रात में अगर 1-2 घंटा आप पढ़ रहे हैं या किसी भी टाइम स्लॉट में आप अगर रूटीन बना रहे हैं, तो उस समय में आप आधे आधे घंटे या 1-1 घंटा जैसा आपको सूटेबल लगे उसमें आप उस चीज को ऐड कर सकते हैं, और वहां से होमवर्क आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ का भी 80% तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है? कोई कोई का होता है एफिशिएंसी ज्यादा है, हो सकता है 100% भी कर ले। कुछ बच्चे जो अभी शुरू करेंगे हो सकता है इसमें कम रहे, लेकिन वो भी अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये था पहला बात कि रूटीन आपको बनाना है। सेकेंड था प्रायोरिटाइज योर टास्क, क्योंकि हमको तो बहुत सारे काम है, काम का कमी नहीं है। ठीक है? मोदी के बाद हम ही लोग बिजी पर्सन है। ठीक है? सबको यही लगता है कि हम बिजी है, हमको टाइम नहीं है, लेकिन अगर ठीक से ध्यान से सोचा जाए तो उसमें हम बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है। फिलहाल अगर हम पढ़ाई के मोड में हैं और उस समय हम बैठ के सोशल मीडिया पे हम रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, या फिर फालतू में बैठ के दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, और वो गप आधे घंटे नहीं, 1 घंटे नहीं, दो घंटे चल रही है, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अपना टाइम बेकार कर रहे हैं, टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए है कि अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें कि हमको पहले क्या करना है, कौन सी चीज से हमें ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्लियर है? यानी कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको नोट्स पढ़ने से, उसको रिवाइज करने से, होमवर्क करने से, इससे ज्यादा फायदा मिलेगा, ना कि अगर हम सोशल अगर मीडिया यूज करते हैं तो ये बिल्कुल हमारे लिए समय का बर्बादी है और कुछ नहीं है इसमें। तो सोशल मीडिया से दूर रहना है, फालतू के गप से दूर रहना है। थोड़ा बहुत अगर एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर लिए तो कर लिए, नहीं तो इसको हैबिट में नहीं लाना है। क्लियर है? तो आपके कौन कौन से टास्क है जो आज करने जरूरी हैं? कुछ ऐसे काम होते हैं जो बाद में भी हो सकता है, लेजर टाइम में या कभी फ्री है तब हो सकता है, तो उसमें कर लेना है। अब ऐसा भी नहीं है कि स्कूल या फिर कोचिंग हर रोज होता हो, इसमें भी और इसमें भी छुट्टी मिलते हैं, और जिस दिन छुट्टी मिला उसमें आपको कम से कम 3x या फिर 5x, 5x करने का मतलब कि फास्ट रिवीजन, जितने चीजें आप पढ़े हैं उसको पीछे से 1-2 चैप्टर का, 2-3 चैप्टर का, हर सब्जेक्ट में 3 टाइम्स फास्ट या 5 टाइम्स फास्ट अपने ऊपर, एकदम धीरे धीरे नहीं, जैसा आप रिवाइज कर रहे हैं डेली वैसा नहीं, उससे ज्यादा तेजी से आप उस चीज को रिव्यू एंड एडजस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि होता है कि रूटीन बहुत लोग बना लेते हैं, काम को भी सेट कर लिए कि हम आज ये करना है, और करना है लेकिन किए कि नहीं किए ये पता नहीं। तो कब पता चलेगा? तो हम जब उसको रिव्यू करेंगे तब पता चलेगा, और रिव्यू करेंगे वो हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट भी। यानी कि अगर हम ज्यादा कर लिए तो अच्छी बात है, हम उसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं वो अपने वर्क में, या फिर अगर हम ऐसा रूटीन बना लिए, ऐसा सेट कर लिए कि हमसे वो हो ही नहीं पा रहा है, तो वो भी बेकार चीज है कि हम इतना सेट किए, हम वहां तक पहुंचे ही नहीं। तो उसको पहले एडजस्ट करेंगे कि कितना कर पाएंगे। क्लियर है? तो धीरे धीरे अगर एडजस्ट करना सीख गए तो ये हम बोल रहे हैं कि 10 से 15 दिन में आपका परफेक्ट रूटीन, और कौन सा कार्य करना है, कौन सा छोड़ना है, ये सब आप अपने खुद से डिसाइड करने लग सकते हैं। और दूसरी चीज, कभी भी दूसरे के टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना है, अपना खुद का बनाना है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो इसी बात से आज से आप लोग सोचिए कि आज से ही आप बनाना शुरू करें और आगे प्रोग्रेस करना शुरू करें। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, टाइम निकलता नहीं है, टाइम बनाना पड़ता है।